माननीय सुप्रीम कोर्ट के टीईटी मामले में दिए गए फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश के इन सर्विस टीचर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। लगभग 1,86,000 ऐसे इन सर्विस टीचर हैं जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है। इन्हीं के फेवर में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है, जिसमें कुछ डिफेक्ट आने की वजह से लगभग 1.5 महीने बाद तक का समय दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एडवोकेट को अपना डिफेक्ट दूर करने के लिए। राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद से अन्य संगठनों के द्वारा इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करना कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि इन शिक्षक संगठनों को राज्य सरकार के पुनर्विचार याचिका पर विश्वास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए ये पुनर्विचार याचिका राज्य सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, ताकि अगर इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट अनिवार्यता मामले में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है तो कम से कम राज्य सरकार ये कह पाए कि हमने आपके हक के लिए लड़ाई की, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और उसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं जा सकता। इसी वजह से लगातार शिक्षक संगठन भी राज्य सरकार के पुनर्विचार याचिका के बावजूद भी अपनी तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट उनके द्वारा इसमें बताए गए हैं और बनाए गए हैं, जिसके आधार पर जजमेंट को चैलेंज किया गया है, क्या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचारणीय होगा? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इन सर्विस टीचर्स के लिए, अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार जल्दी से पूरे खबर को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के निर्णय से प्रभावित शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। प्रदेश सरकार के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यानी यूटा ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जबकि कुछ और शिक्षक संगठन इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यूटा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार के 2017 के उस संशोधन अधिनियम को वजह माना है जिसके माध्यम से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए आज की न्यूनतम अर्हता आवश्यक की गई है। उन्होंने इस अधिनियम संशोधन को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तथा असंवैधानिक बताया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जो टीईटी के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। 2001 से पहले इंटर बीटीसी के आधार पर नियुक्त काफ़ी शिक्षक जिनकी सेवा अभी 5 वर्ष से अधिक है, मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर इंटर शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले अध्यापक टीईटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे में पहले के नियुक्त शिक्षकों को इनसे राहत दी जानी चाहिए। संगठन के जो भी सदस्य हैं उन्होंने कहा कि यूटा के इस लड़ाई को न्यायालय के साथ साथ सड़क पर भी लड़ा जाएगा। जल्द ही बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। टीईटी मामले में प्रदेश के 1,86,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पीएम और शिक्षा मंत्री को पत्र भेज करके इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की गई है। एक बार अन्य राज्यों की क्या स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने जो भी उनका एडवोकेट का पैनल होता है राज्य सरकार का, उन्होंने ये पाया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता और इसके संबंध में वो राज्य सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना चाहती है इन सर्विस टीचर्स को। इसलिए 2 साल का समय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसमें वो 3 बार प्रत्येक वर्ष टीईटी कराने का फैसला ली है। यानी 2 साल में 6 बार इन सर्विस टीचर्स को मौका देने जा रही है तमिलनाडु राज्य सरकार, ताकि इन सर्विस टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। और वो ये मान रही है कि इस जजमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी के क्रम में झारखंड राज्य सरकार ने भी फैसला लिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, झारखंड सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, किंतु अन्य राज्यों में इसको लेकर के मतभेद है। झारखंड सरकार ने हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका न दाखिल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि अधिकतर मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है। शिक्षक टीईटी की तैयारी करें, उन्हें साल में 2 बार टीईटी का अवसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो मामला जो है वो आधा आधा बटा हुआ है। कुछ एक राज्य, बहुत कम राज्य, आप समझ लीजिए बहुत ही कम राज्य सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं। अधिकतर राज्य इस फैसले को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इस प्रकार के मामले में पुनर्विचार याचिका में बहुत ज़्यादा एंटरटेन सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है और इसी के लिए वो इन सर्विस टीचर्स का समय ना बर्बाद करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने की बात कर रही है। और इसी के क्रम में झारखंड राज्य सरकार भी देखेंगे तो साल में 2 बार टीईटी का अवसर देने जा रही है।
इससे पहले अगर आप झारखंड में देखेंगे तो वहाँ पर भी टीईटी को लेकर के काफ़ी अनियमितताएं थी। साल कई बार गैप हो जाते थे, मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से साल में 2 बार टीईटी कराने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर निश्चित तौर पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, वो अलग एक मैटर है। लेकिन एटलीस्ट अगर जजमेंट नहीं बदला तो इन सर्विस टीचर्स के लिए राज्य सरकार टीईटी मामले में क्या कर रही है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाना चाहिए। और इस क्रम में चलिए कोर्ट में लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट साल में 2 बार यूपी टेट का आयोजन जरूर कर देना चाहिए राज्य सरकार को, ताकि इन सर्विस टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल पाए। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। परीक्षा तिथि की घोषणा हालांकि की गई है 29-30 जनवरी 2026 को, लेकिन उस तिथि पर परीक्षा हो भी पाएगी या नहीं ये भी संशय का विषय है, क्योंकि जिस आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया उस आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पुरानी परीक्षाओं में बहुत बार वो डेट डिक्लेयर करने के बाद से डेट को बदल देते हैं या फिर परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं। तो इन सभी मामले को देखते हुए क्या यूपी टेट अपने नियत समय पर हो पाएगा या नहीं वो भी संशय का विषय है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि समय बीत जाएगा और 2 साल में केवल एक ही बार यूपी टेट का आयोजन हो पाए, और वो भी उन इन सर्विस टीचर्स के लिए जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही समय सीमा बांध दी है कि 2 साल में आपको टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। एक बार और देख लेते हैं, अन्य संगठन भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के ने टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है। इस अवसर पर उनके साथ ये लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। और देख सकते हैं 5 को दिल्ली में शिक्षक संगठनों की बैठक है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि अन्य संगठन भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। इस मामले में आगे की रणनीति बनाने व दिल्ली में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए 5 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक बुलाई गई है। इसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रदेश के शिक्षक संगठन व नेता शामिल होंगे। तब तक केंद्र सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल नहीं करती है तो दिल्ली की कूच की स्थिति की जाएगी। तो यहाँ पर सड़क से लेकर के और संसद तक इस मामले की गूंज अब हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जजमेंट दिया जा चुका है उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की जा चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट बनाए गए हैं कि ऐसे इन सर्विस टीचर जो कि पहले से ज्वाइन है या फिर केवल इंटर बेस पर लगे हुए हैं वो टेट में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि टेट में सम्मिलित होने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो आपका 2 साल का डीएलएड होना चाहिए या फिर स्पेशल डीएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। इस प्रकार के मामले को लेकर के ये याचिका दाखिल की गई। क्या ये याचिका पोषणीय है? अपने आप में एक सवाल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि 23(1) में जो निहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है उसको आपको हासिल करना होगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 2 अर्हता है, एक तो आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। प्रशिक्षण के क्रम में अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने NIOS के माध्यम से इन सर्विस टीचर्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दिला दी है। 2019 31 मार्च लास्ट डेट थी, उसके बाद कोई भी इन सर्विस टीचर बिना ट्रेनिंग के कंप्लीट शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता था। तो ट्रेनिंग तो सबकी कंप्लीट हो गई है। अब जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो ये टेट के लिए मान्य है या नहीं वो सवाल ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार जो कि टेट का आयोजन करती है वो उसमें केवल एक कॉलम जोड़ देगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर सारे इन सर्विस टीचर्स के लिए ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये कहना कि हम केवल इंटर पास होकर के लगे हुए हैं या फिर मृतक आश्रित के इंटर पास होकर के लगे हुए हैं, ये कोई मामला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर केवल एक कॉलम जोड़ना है, एक ऑप्शन जोड़ना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर सारे इन सर्विस टीचर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये आधार ही नहीं है कि हम इंटर पास हैं या फिर हमारा ट्रेनिंग है, ये है वो है, वो आधार ही नहीं है। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कहीं टिकेगा भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसके लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने वाली संस्था है वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट शायद ही इंटरटेन कर पाए। हाँ, व्यवहारिक मुद्दों को लेकर के अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तभी कुछ यहाँ पर हो पाएगा। व्यवहारिक मुद्दा यह है कि जो 2017 में RT एक्ट में संशोधन किया गया उसमें ही संशोधन करना होगा। वहाँ पर जो संशोधन किया गया उसमें यह मेंशन किया गया कि 23(1) में निहित सारे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आपको हासिल करने हैं, और वहाँ पर यह लिखा गया है कि 31 मार्च 2015 तक जो ज्वाइन कर चुके हैं। अब जब 31 मार्च 2015 की बात की जा रही है तो उसमें सारे इन सर्विस टीचर्स आ जाते हैं। तो वहाँ पर यह परिवर्तन करना होगा उस
गजट नोटिफिकेशन में कि ये जो संशोधन किया गया है वो पर्टिकुलर इस डेट के बाद या फिर इस डेट के पहले वाले शिक्षक पर लागू नहीं होगा, इस तरीके का संशोधन करना होगा। दूसरा, अगर ये नहीं करते हैं तो ये करना होगा कि यहाँ पर जो 23(1) में निहित केवल प्रशिक्षण की बात की जा रही है, टेट की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि 23(1) में निहित 2 न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है जिसमें प्रशिक्षण और प्लस टेट है। तो प्रशिक्षण की अगर केवल बात करनी होगी तो वहां से टेट को हटाना होगा और ये पर्टिकुलर आपको वहां पर मेंशन कराना होगा उस संशोधन में, तभी वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अपनी तरफ से नहीं है, जो ऑलरेडी संसद से कानून पास है उसके आधार पर यह जजमेंट दिया गया है और उसमें परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले आपको संसद से उस कानून में परिवर्तन करना होगा जो कि ऑलरेडी 2017 में पास किया जा चुका है। निश्चित तौर पर रास्ते कठिन है इन सर्विस टीचर्स के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब देखना होगा इन सभी मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि सड़क से लेकर के संसद तक जब ये मामला उठेगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। तो किस तरीके से इस नज़रिए को देखा जाता है, कहीं ये मामला राजनीतिकरण ना हो जाए या फिर अन्य चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। वहीं पर अगर आप राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में भी मतभेद बना हुआ है। कुछ एक राज्य बिल्कुल ये मान चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में परिवर्तन नहीं हो सकता, पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने जा रही है। वहीं पर राज्य सरकार इन अभ्यर्थियों के लिए ऑलरेडी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। क्या वो इन चीज़ों को लेकर के सीरियस भी है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए पुनर्विचार याचिका है, वो भविष्य तय करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।